Oh, it is our good luck, text said, that we have come again today under your protection by your presence. द्वारकावासी कह रहे हैं, for your lordship rarely visit even the denizens of heaven. Now it is possible for us to look into your smiling face, which is full of affectionate glances. तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान का जो भगवान है हमेशा, आप अगर मंदिर में भी जाएंगे तो भगवान का एक फॉर्म है, लेकिन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भगवान, जिसमें ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, और उनका जो ग्लांस है, लेकिन विच इज फुल ऑफ अफेक्शनेट ग्लांस है। भक्त को वो ग्लांस कैसे दिखता है? अफेक्शनेट। वी कैन नाउ सी योर ट्रांसेंडेंटल फॉर्म फुल ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। ओ लोटस आई लॉर्ड, whenever you go away to Mathura, Vrindavan, or Hastinapur to meet your friends and relatives, every moment of your absence seems like million of years. O infallible one, at that time our eyes become useless as it bereft of sun. उस समय हमें आंखें ऐसा लगता है कि इसको करना क्या है इन आंखों का, क्यों? क्योंकि आप तो दिख नहीं रहे, तो इसलिए समझ नहीं आता है। हो मास्टर, इफ यू लिव अब्रॉड ऑल द टाइम, देन वी कैन नॉट लुक एट योर अट्रैक्टिव फेस। कह रहे हैं भगवान से कि आप हमेशा कहीं बाहर रहेंगे तो फिर हम आपका दर्शन कैसे करेंगे? हु स्माइल्स वैंक्विश ऑल आवर सफरिंग। ऐसे नहीं बोला कि हम चलिए कोई बात नहीं, हम फोटो देख लेंगे आपकी, नहीं, पर्सनल दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन फोटो देखना अलग चीज है, लेकिन पर्सनली भगवान का दर्शन करना अलग चीज है। हाँ, कई बार यात्रा में नहीं होता, कई बार कहते हैं कि ओपनिंग है, मंदिर की ओपनिंग है, तो कई बार कहते हैं कि नहीं नहीं हम ऑनलाइन देख लेंगे। नहीं, तो भक्ति मतलब हम पर्सनली प्रेजेंट रहना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। हाउ कैन वी एग्जिस्ट विदाउट योर प्रेजेंस? अपॉन हियरिंग देयर स्पीचेस, द लॉर्ड हु इज वेरी काइंड टू द सिटीजन एंड द डिवोटीज एंटर्ड द सिटी ऑफ द्वारका एंड एक्नॉलेज ऑल देयर ग्रीटिंग्स बाय कास्टिंग हिज ट्रांसेंडेंटल ग्लांस ओवर देम। तो भगवान ने बहुत प्रेम से उसकी तरफ देखा, और जो भी ग्रीटिंग्स कर रहा था, जो भी, सबको एक्नॉलेज किया। तो हम भागवतम डिस्कस कर रहे थे, इसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट वो डिस्कस कर रहे थे, जो कि एक सीरीज चल रही थी, इन्वेस्टिंग इन मीनिंगफुल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमने पहला डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप में वी शुड हैव सम मैडनेस इन रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जो अच्छे संबंध है उनकी बात, उनके उन संबंधों के बारे में बोल रहा हूँ, मटीरियलिस्टिक संबंधों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ मैडनेस, वहाँ वैसे ही मैडनेस होती है, वो दूसरी वाली मैडनेस होती है, उसमें मैडनेस ऐड कर देंगे तो और पोल्यूट हो जाएगा। तो जैसे भगवान और भक्तों के बीच, लेकिन भक्तों और भक्तों के बीच, लेकिन किस प्रकार के संबंधों की बात कर रहे हैं? फिर साउंड्स ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन, सेकंड प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था। थर्ड प्रिंसिपल डिस्कस किया था इन्वेस्टिंग इन वंस अनदर सक्सेस। चौथा है मैनेजिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। तो भगवान के साथ हम लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, अभी तो कहते हैं ना कि हम, कई लोग कहते हैं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, बट भगवान के साथ हम सब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। तो आ, इस सेम प्रिंसिपल को आप देखिए, भगवान को, भगवान भी दूर थे, और आ, द्वारकावासियों थे, लेकिन हर व्यक्ति क्या कर रहा था? भगवान को स्मरण कर रहा था। ये नहीं कि भगवान चले गए, ठीक है जब आएंगे तो याद करेंगे, नहीं, लेकिन कोई स्मरण है कि नहीं। मैनेजिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पॉसिबल कैसे होता है? अगर स्मरण हमारा अच्छा है, अगर हम किसी डिवोटी से, गुरु से, गौरांग महापुरुष से, भगवान से दूर है, तो क्या करने की आवश्यकता है? स्मरणम करने की आवश्यकता है, स्मरणम को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप देखेंगे रामायण में, जब सीता जी को ले गए थे अशोक वाटिका में, तो सीता जी वहां पे क्या करते थे? अशोक वाटिका में जो अशोक वृक्ष होता है, उसका जो फूल होता है, उस पे उसका जो बीच में से, क्या कहते हैं उसको, फूल के बीच में से, क्या बोलते हैं उसको, फूल के बीच में से कुछ निकलता है ना, वो क्या करती थी? ऐसे लगा देती थी, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो दिखने में ऐसे शेप का होता है।
ऐसा लगेगा कि धनुष है। तो ऐसे रख देते थे और कहते थे ये मेरे राम है और ये मेरे लक्ष्मण है, और ये दोनों यहाँ है मेरी रक्षा, ये दोनों यहाँ आ रहे आने वाले हैं मेरी रक्षा करने के। तो फिर साहब आप देखेंगे, अगर अशोक वाटिका का सेक्शन पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीता मैया स्मरण करती हैं। लेकिन इवन भगवान भी, इवन जब रावण आ जाता था तो सीता मैया क्या करते थे, रावण और अपने बीच एक घास का तिनका फेंक देती थी और कहती थी कि मेरे भगवान राम में इतनी शक्ति है कि इस घास के तिनके से प्रकट हो सकते हैं, या इस घास के तिनकों को ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। लेकिन अगर वो पिलर से प्रकट हो सकते हैं तो इस घास के तिनके में इतनी शक्ति क्यों नहीं डाल सकते। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से क्या करती थी, स्मरण करती थी। और ऐसे ही आप देखेंगे भगवान राम भी जब लोटस को देखते थे तो कहते थे, ट्यूलिप फ्लावर्स को देखते थे तो कहते थे कि सीता की जो आंखें हैं वो ऐसे ही हैं। लेकिन लोटस को देखते थे तो कहते थे कि सीता मैया का चेहरा ऐसे ही है। कहने का मतलब है कि स्मरण। लेकिन तो क्या स्मरण कर रहे हैं, तो जो भी टाइम स्पेंड टुगेदर, आप देखिए प्रभुपाद के डिसाइपल्स का अभी लेटर पढ़ा जा रहा है, तो व्हाट दे आर रिमेम्बरिंग, व्हाट देयर रिलेशन, जो भी टाइम स्पेंड एक साथ टाइम स्पेंड किया गया है। फिर रीजन टू, चार चीजें करनी चाहिए ऐसे ऐसे पोजीशन में अगर हमें भगवान से दूर है, भक्तों से दूर है, तो चार चीजें करने की आवश्यकता है। रिमेम्बरिंग, भक्तों से स्पेशली अगर हम दूर हैं तो जो भी हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया तो याद करना चाहिए। कई बार जो हम भक्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं ना उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कैंप जाते हैं, यात्रा जाते हैं, बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे कल मैं मंदिर गया था तो हमारे मेरे बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स मिले थे, जस्ट बैठते ही पुरानी चीजें याद करने लगे। हम ये करते थे, हम नए नए ज्वाइन किए थे तो ये करते थे। लेकिन तो मेमोरीज में बहुत ब्लिस है। बट क्या होता है कि जब दूर चले जाते तो वो याद नहीं करते हैं। लेकिन याद करेंगे तो नेचुरल सृष्टि की याद आती है, नेचुरल डिवोटी की याद आती है। इसलिए वो जो अच्छे टाइम है भक्ति के, लेकिन उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। लेकिन मैं तो डायरी में मैं एक दिन ऐसे अपनी डायरी निकाल रहा था तो मुझे एक डायरी मिली 2010। तो पहले डायरी लिखा करता था डेली। उस समय ये सोशल मीडिया नहीं था इतनी। तो रात के टाइम हम डायरी लिखते थे। तो मैंने उस टाइम लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें। मैं फर्स्ट डे गया बेस में तो कैसा मुझे लगा, लेकिन वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और एकदम से उठ के कि अरे ये मैं हूँ। लेकिन तो ऐसे मोमेंट्स, लेकिन जो हमारे भक्ति के मोमेंट्स होते हैं, या जो भक्तों के संग मैं किस भक्त से मिला था, उस भक्त ने क्या बोला था, वो सब लिखा हुआ है। बट अभी क्या है कि फास्ट पेस दुनिया में हम वो मोमेंट्स को प्रिजर्व नहीं करते। लेकिन आ रही है जा रही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने निर्जला एकादशी की। लेकिन तो आप सबको एक्सपीरियंस लिखना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था राइट अ लेटर टू शिला प्रभुपाद, ग्रेटिट्यूड लेटर। तो नहीं लिखेंगे तो चला गया उन्होंने। लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें आपके सामने से जाती रहती हैं, वैसे वो एक्सपीरियंस भी चला जाता है। एक्सपीरियंसेस को क्या करने की आवश्यकता होती है, प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। फिर रीजन टू रिमेम्बर ईच अदर, उससे हमें रीजन पता चलता है क्यों हम एक दूसरे को रिमेम्बर कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है सटल कनेक्शन डेवलप। लेकिन फिर आप कॉल करोगे उस व्यक्ति को, उस डिवोटी को कॉल करेंगे कि भाई वो था, आपकी याद आई थी, लेकिन आपने मुझे ऐसे हेल्प किया था। रेसिप्रोकेट इन सम वे। इससे क्या होता है, सटल कनेक्शन बनते हैं। एंड फोर्थ स्टेप इज होपिंग टू रीयूनाइट। चौथा स्टेप। तो अब भगवान आ गए द्वारका में, घुस गए, सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। द कैपिटल, द सिटी ऑफ द्वारका पुरी वॉज फिल्ड विथ ऑपुलेंस ऑफ ऑल सीजन। देयर वर hermitage, orchid, flowers, gardens, parks and reservoir of water breeding lotus flower all over। तो बहुत सुंदर सिटी है द्वारका। अगर आप द्वारका का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, पार्क है, रिजर्वायर्स है, फ्लावर गार्डन्स है, फ्लावर वैली है कई जगह। द सिटी गेट विद द हाउसहोल्ड डोर्स एंड keystone arches arch,
Along the road were nicely decorated with festive signs like plantain trees. तो बता रहे हैं कि जब भगवान आ रहे थे पूरा अच्छे से डेकोरेशन था। ऐसा नहीं था कि भगवान आ रहे थे तो सबने बोला अरे बोलो जल्दी जल्दी डेकोरेट करो भगवान आ रहे हैं गंदा फैला हुआ था। वैसा रहता ही था, साफ ही रहता था, लेकिन साफ सुथरा ही रहता था। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल डे होता है तो उसकी सफाई करते हैं। और अगर आप अ, उस एरिया में जाएंगे जहाँ लड़के रहते हैं तो वो साफ पता नहीं कैसे करते हैं। सारे कपड़े को एक साइड कर देंगे, उसको चादर से ढक देंगे, हो गया साफ। लेकिन ढकना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो दिल्ली में क्या किया गया था, जो जहाँ बहुत कचरा था वहाँ दीवारें बनवा दी ताकि पीछे का ना दिखे। तो ये नहीं, नेचुरली है कि नहीं, साफ है कि नहीं? हमेशा साफ रखना। और सिर्फ साफ नहीं रखना, है कि नहीं, फेस्टिव। तो भगवान जब आए थे तो फेस्टिव माहौल था। मैंगो लीव्स, ऑल plantain trees and mango leaves, all to welcome the Lord. Flags, garlands, and painted signs and slogans all combined to shade the sunshine. तो भगवान आए थे तो ये सारी चीजों से सेलिब्रेशन हो रहा था। द हाईवेज, सबवेज, lanes, market and public meetings places were all thoroughly cleaned and then moistened with scented water. सड़क को साफ किया गया, धुलाई की गई थी। जैसा भी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है तो धुलाई होगी, लेकिन फिर उसके बाद राजा जो होता है वो झाड़ू लेके चलता है और सेंटेड वाटर छिड़का जाता है। एंड टू वेलकम द लॉर्ड फ्रूट्स फ्लावर एंड अनब्रोकन सीड्स वर स्विंग एवरीवेयर। तो जो पांचवा प्रिंसिपल है, देखिए, सेलिब्रेटिंग सेलिब्रेटिंग रिलेशनशिप एज अ फेस्टिवल। कोई भी संबंधों में, स्पेशली डिवोटीज में या भगवान के साथ, आप देखिए भगवान के साथ छोटी छोटी चीजें फेस्टिवल है। जैसे आज क्या है, दही चीड़ा फेस्टिवल है। क्यों? क्योंकि आज रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को दही चीड़ा बना के खिलाया था। लेकिन आप सब भी अगर आता हो आप सबको तो आप भी बना के दही चीड़ा फेस्टिवल दही चीड़ा खा सकते हैं। ठीक है? तो अब देखिए उन्होंने जस्ट बना के ऑफर किया दही चीड़ा, लेकिन आज वो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। बता रहे हैं कि कैसे सिद्धांत क्या है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। अब फेस्टिवल सेलिब्रेट फेस्टिवल मतलब आप बोलेंगे तो बाहर के लोग भी तो फेस्टिवल करते हैं। नहीं, फेस्टिवल नहीं बोलते वो लोग, पार्टी बोलते हैं। बट हर चीज की पार्टी तो करते ही हैं वो लोग। तो यस, तो इसलिए फेस्टिवल और पार्टी में क्या अंतर है? कोई भी वैदिक फेस्टिवल जो होते थे उसमें 5 एलिमेंट होने चाहिए, 5 एलिमेंट। देखिए, किसी भी वैदिक फेस्टिवल का अगर हम घर में कोई फेस्टिवल करते हैं तो उसमें 5 एलिमेंट होने चाहिए, तब उसको माना जाता है वो वैदिक फेस्टिवल है। क्या क्या? पहला है करणोत्सव। देखिए, मतलब भगवान के बारे में श्रवण करना, लेकिन भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो और जितने लोग भी अटेंडेंस है वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुन सके। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कई बार ज़्यादातर फेस्टिवल से यही मिसिंग होता है। जन्माष्टमी होती है लेकिन भगवान के जन्म की कोई कथा नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा गाँव में सरस्वती पूजा होती है, घर घर जाके लड़के चंदा लेके आते हैं, सरस्वती जी की मूर्ति बैठाई जाती है और डीजे लगाया जाता है। मतलब ये फिल्मी गाने चलते रहते हैं। दैट इज नॉट फेस्टिवल। लेकिन तो बहुत ज्यादा हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में डाइल्यूशन हो गया है। और अगर वो कर्णोत्सव नहीं होगा तो एक्चुअल में क्या होगा, भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है? इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कर्णोत्सव। फिर सेकंड है दर्शनोत्सव। भगवान का दर्शन का जो प्रोसेस है उसको ग्रैंड करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन टेम्पल्स में जाएंगे तो स्पेशल फेस्टिवल के दिन स्पेशल दर्शन होते हैं। हर दिन कभी फ्लावर की ड्रेस हो रही है, कभी ये हो रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि दर्शन को एज अ उत्सव देखा जाता है, भगवान का दर्शन करना। भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो अगर भगवान स्वयं बाहर आते हैं। एक आचार्य है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसे ही वो
वो बताते हैं कि ही वॉज हैविंग सो मच लस्ट, ही वॉज हैविंग सो मच लस्ट, और किसी और को देखने का प्रयास कर रहे थे, और तभी भगवान का वो निकल रहा था, तो उनकी नजर भगवान पे पड़ गई, और जैसे ही भगवान पे पड़ गई वो आकर्षित हो गई। किसी और को ढूंढने निकले थे, लेकिन जैसे ही भगवान पे नजर पड़ी आकर्षित हो गई। दर्शन उत्सव देखिए, भगवान का दर्शन हमें प्यूरिफाई करता है, भगवान का जो फॉर्म है हमें प्यूरिफाई करता है। फिर गंध उत्सव, लेकिन जब हम नाक से भगवान को ऑफर की हुई फूल अगरबत्ती ये सब स्मेल करते हैं, लेकिन गंध, इत्र, लेकिन स्मेल करते हैं, लेकिन उसको गंध उत्सव बोला जाता है। लेकिन कई बार रशिया में डिवोटीज हमें बताते हैं कि एक बार एक डिवोटी बता रहे थे कि वो गए तो देखे कि रशिया में, इंडियन डिवोटी हैं, बाहर रशिया में गए तो मॉस्को में तो देखा कि एक डिवोटी ने अगरबत्ती ऑफर की, और फिर ऑफर करके उसको बुझा दिया और रख लिया। तो उनको लगा कि शायद यहाँ पे उतना पैसा नहीं होगा इस टेम्पल में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बार पूछ लेता हूँ जाके। उन्होंने गए और पूछे तो बोले कि आप ऐसा क्यों कि आप पूरा अगरबत्ती जलने देते। बोले आपको पता नहीं है अगरबत्ती कितनी पावरफुल चीज़ है। तो बोले क्या, तो बोले कि चलिए मेरे साथ चलिएगा। तो बुक्स लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकले दोनों लोग बस में, तो अचानक से ट्रैफिक वाले ने रोका। तो बोला कहाँ है, क्या है, परमिशन, ये वो। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने क्या किया कि उसको अगरबत्ती निकाल के दे दी पुलिस वाले को। तो उसने बोला जलाओ इसको। तो उन्होंने जलाया, तो उसने सूंघा, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने बोला ठीक है जाओ। तो वहां पे कई जगह इंसेंस का क्रेज है, रशिया में बताते हैं। जैसे भारत में क्या है ना, प्रसाद का क्रेज है, रशिया में इंसेंस का क्रेज है। लेकिन कई लोग क्यों आते हैं, बिकॉज अच्छी खुशबू सूंघने को मिलेगी, लेकिन वो बहुत कोल्ड एरिया है। तो वहां पे क्या है, अगरबत्ती, लेकिन इसलिए आप देखेंगे मंदिरों में जाएंगे, एक नेचुरल अलग सा खुशबू रहती है, इसलिए बोलते हैं गंध उत्सव। लेकिन लास्ट में क्लास ले रहा था तो एक पास टाइम आया था पारिजात, लेकिन भगवान पारिजात का वो पुष्प लेके आते हैं। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार टेम्पल में गया था तो वो खुशबू मुझे अभी तक याद थी। तो मैंने पता किया था, तो हमने बेस में हम पता चला था कि पारिजात इंसेंस आती है, वो ही यूज होती है, तो हम बेस में वही यूज कर रहे थे। फिर समय बदला, और इंसेंस आने लगे, हम भूल गए। तो अचानक से जब मैंने वो वर्ड पढ़ा तो मुझे याद आया कि पारिजात इंसेंस, तो मैं कल मंदिर गया था, तो मुझे वो दिखा पारिजात इंसेंस, तो मैं खरीद के लाया। तो हालांकि जलाया तो देखा कि नकली है वो, बट कहने का मतलब है कि आपको अभी तक याद रहता है। मुझे अभी तक याद है, मैं फर्स्ट टाइम गया था तो खुशबू कैसी थी। ठीक है। फिर चौथा है प्रसाद उत्सव, लेकिन वैदिक फेस्टिवल मतलब प्रसाद होना ही चाहिए। लोगों को कैसे हम कृष्णा कॉन्शियस बनाते हैं, लेकिन उनके सेंसेस को एंगेज करके। लेकिन हम कई बार सोचते हैं कैसे व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस बनता है, बुलाएंगे उसको, लेक्चर सुनाएंगे और हो गया। ना ना ना, ऐसे नहीं होता ही नहीं है। लेकिन जब भी वो आए तो हमें फोकस करना चाहिए। क्या भगवान के बारे में चर्चा होगी, ये वो तो हम प्लान करते हैं रखते हैं, लेकिन क्या भगवान का दर्शन हो रहा है। लेकिन मुझे याद है कि हम पहले दिया सराय बेस में आईआईटी स्टूडेंट्स के प्रोग्राम करते थे। तो कई बार तो हम थोड़ा सा सेकुलर प्रोग्राम करते थे, टॉपिक्स साल की प्लान था कि धीरे धीरे दर्शन कराएंगे। तो हम क्या करते थे, जब भी फर्स्ट टाइम वन टाइम प्रोग्राम होता था तो हम उसमें हमारा जो ऑल्टर है वो कमरे में शिफ्ट करते थे, और सिर्फ हॉल रहता था, बढ़िया खड़े होकर सेमिनार होता था, ये होता था। और मैंने देखा उससे कोई भक्त नहीं बना। लेकिन तो भगवान का दर्शन करना बहुत जरूरी, लोगों को दर्शन कराना। फिर जब भी कोई घुसे आपके प्रीचिंग प्रोग्राम में, तो वहाँ पे अच्छी इंसेंस जलनी चाहिए, घुसते ही खुशबू है उसकी, तो लगे। लेकिन भगवान को ऑफर की इंसेंस, फिर उसके लिए प्रसाद जरूर होना चाहिए। प्रीचिंग प्रीचिंग प्रोग्राम जब से ये कोविड आया तब से इतना ड्राई हो गया कि पूछिए मत। लेकिन जैसे भागवत कथा हो रही है बिना प्रसाद के, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रसाद एक कंपल्सरी मस्ट एलिमेंट है
इस संकीर्तन मूवमेंट। प्रसाद खिला खिला के तो बना है। प्रसाद बनाने में, ऑफर करने में, खिलाने में आनंद आना चाहिए, लेकिन भक्तों को प्रसाद खिलाने में आनंद आना चाहिए। तो प्रसाद, जब से कोविड आया तब से सिर्फ ऑनलाइन क्लास होती है। अब तो दिखता भी नहीं, कोई ज्यादातर लोग वीडियो बंद रखते हैं। तो ऐसे इसलिए ड्राईनेस सा फील होता है स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के बाद भी। ड्राईनेस क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज, ये स्पिरिचुअल कल्चर सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। प्रसाद, अलग अलग प्रसाद, लेकिन इन्वेंट करते थे डिवोटीज। पाइनएप्पल हलवा, लेकिन कई लोग तो भक्ति इसलिए बने। वो जब इस्कॉन में गए तो उनको पाइनएप्पल हलवा मिला, कहते हैं वाह यार, ऐसा चीज तो आज तक नहीं खाया मैंने। लेकिन हर बार जाते थे कुछ ना कुछ नया मिलता है। बताते हैं, अगर आप गोलोक वृंदावन में देखेंगे तो राधा रानी हर दिन जो कुक करती हैं, वैसा आज तक कुछ नहीं बना। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कल्चर है। कोई भी आइटम रिपीट नहीं होते हैं। सोचिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया। और पांचवा वैदिक एलिमेंट है स्पर्श उत्सव। टचिंग, है कि नहीं? भगवान, मतलब हाथ से कुछ सेवा करना, स्पर्श करना। अगर भगवान किताब को टच करते हैं तो भागवत बन जाता है। अगर भगवान रिवर को टच कर दे तो गंगा और यमुना बन जाती है। भगवान अगर खाने को टच कर दे, प्रसाद बन जाता है। भगवान अगर सॉन्ग को टच कर दे, भजन बन जाता है। भगवान अगर साउंड को टच कर दे तो जप बन जाता है। लेकिन भगवान अगर मार्बल को टच कर दे तो मंदिर बन जाता है। इस तरह से भगवान के टच से हर चीज इस मटेरियल वर्ल्ड की है, लेकिन वो प्योरीफाई हो जाती है। तो अगर हम भगवान की सेवाओं से और भगवान के पैराफिनेलिया से टच होते हैं, भगवान के भक्तों को, लेकिन जब मिलते हैं खुशी से हक कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है? अ, हम प्योरीफाई होते हैं। तो इस प्रकार से सेलिब्रेशन हो रहा था भगवान की। भगवान जब आए, जितने भी क्लोज रिलेटिव्स थे, लेकिन सब क्या किया, अपना अपना एक्टिविटीज छोड़ के तुरंत दौड़ के आए। लेकिन ये रिसीव करने का तरीका होता है। ऑन हियरिंग द मोस्ट डियर कृष्णा वॉज अप्रोचिंग द्वारका धाम, मैग्नानिमस वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुसेन एंड सांबा द सन ऑफ जामवती, ऑल एक्सट्रीमली हैप्पी, अबैंडन रेस्टिंग। कोई रेस्ट कर रहा था, कोई बैठा हुआ था, कोई खाना खा रहा था। उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ के चले गए। इसे बोलते हैं इंपॉर्टेंस, समझना। दे हेस्टेड टुवर्ड द लॉर्ड ऑन चैरियट। तुरंत भगवान दौड़ते हुए भगवान की तरफ गए। विद ब्राह्मणस ब्रिंगिंग फ्लावर, ब्राह्मणों को बोला जल्दी जल्दी फूल लेके आइए। बिफोर देम वर एलिफेंट्स, emblem of good fortune. Conch shells and bugles were sounded, and Vedic hymns were chanted. Thus, they offered their respect with their saturated, which were saturated with affection, और affectionate words बोलने लगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बता रहे हैं कैसे। जो अगला सिद्धांत सीखने को मिलता है वो है कि हर प्रकार के लोग भगवान को रिसीव करने आ रहे थे। रिलेशनशिप मतलब वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप ही नहीं। हम खुश तो होते हैं, और लाइफ में ज्यादातर लोग आज लोनली इसलिए हैं या परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो एक डायमेंशनल या टू डायमेंशनल ही संबंध बना पाते हैं। अपने से बहुत बड़े उम्र के साथ वो लोग संबंध नहीं रख पाते, अपने से बहुत छोटों के साथ संबंध नहीं रख पाते, है कि नहीं? अलग अलग वैरायटी के रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, है कि नहीं? है तो छोटा भाई, दोस्त, लेकिन चाचा, यहाँ पे दादाजी, लेकिन मौसा, उनका बेटा, सबके साथ संबंध नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे नहीं हैं। इसीलिए आप देखेंगे डिवोटीज डिवोटीज के बीच भी आते हैं ना, तो उनको बड़ी चैलेंज आती है। इसलिए ज्यादातर लोग मैंने देखा है प्रेफर करते हैं जो उनके जैसा है ना, उन्हीं के साथ वो संबंध रख पाते हैं। वो थोड़ा सा अपना हार्ट बड़ा ही नहीं कर पाते, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, वो सोच नहीं पाते कि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी तरीके से सोच सकता है, और कोई चीज दूसरी चीज में अच्छा हो सकता है, और कृष्णा के लिए वो वैसे सेवा करके कृष्णा को प्रसन्न कर सकता है। इसीलिए सबको क्या चाहिए आजकल? कॉपी कैट चाहिए, कार्बन कॉपी। मैं जैसा हूँ उसका एकदम कार्बन कॉपी होना चाहिए। अगर वैसे हैं तो ठीक है, ये अच्छा भक्त है। वैसे नहीं है, ये अच्छा भक्त नहीं है।
ठीक है, या उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट हमें सीखना चाहिए वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप, बातचीत करना है कि नहीं, लोगों से संबंध बनाना, लेकिन ये सीखने सीखने को मिलता है। जितना वैरायटी रहेगा उतना ही हमारा क्या होता है ना, देखने का नजरिया और ब्रॉड होता है। तो हम सोच रहे थे कि यही रास्ता सही है, लेकिन अगर हम बहुत लोगों से संबंध रखते हैं, अलग अलग प्रकार के, लेकिन एक तो सबसे बड़ा दुख का बात ये है कि लोग सोचते हैं संबंध मतलब जो प्रेम वाले, ये जो हस ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले ही चीजें संबंध है, नहीं, अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक है। और दुख, सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि कलयुग में वो एक्सपीरियंस करने को लोगों को मिलता ही नहीं है। और वो एक ही संबंध में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो ऐसा लगता है दुनिया खत्म। क्यों आजकल लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन में हैं? क्योंकि वन लाइन ऑफ संबंध है, उसी में कुछ चैलेंज आ जाता है तो दुनिया खत्म। और संबंध बनाने के लिए, वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या चाहिए? अच्छे लोग। गलत जवाब। वैरायटी ऑफ संबंध बनाने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमिलिटी चाहिए, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट कर पाना ऐसे संबंध कि पशुओं के साथ भी संबंध है। पहला हमारा वैदिक कल्चर होता था, गाय के साथ संबंध होता था, जानवरों के साथ संबंध होता था, चिड़िया के साथ संबंध होता था। हमारे गांव में कहते थे, जब कौवा बोलता था तो बोलते कोई आने वाला है आज, लेकिन देखो आ गए काक जी, काक भूषण जी, ये कुछ भी नाम रख देते थे। तो बंदर के लिए आटा निकाल के रख देते थे, वो आएगा चुरा के लेके जाएगा, लेकिन ये संबंध था। अब वही चीज सोशल मीडिया, ये सारे डिवाइस आए ताकि संबंध स्ट्रांग होंगे, बट वो चीज कर नहीं पा रहे हैं। किसी को पूछना चाहिए मार्क जकरबर्ग से कि आपने भाई सोशल मीडिया बनाया, आर यू सक्सेसफुल? जिस पर्पस से ये चीज शुरू की गई थी, पर्पस सॉल्व किया क्या आपने? पैसे तो कमा लिया, हम मानते हैं बहुत पैसे आ गए आपके लिए। मेनी पीपल डोंट हैव दिस मच इंटेलिजेंस। जो आप बनाना चाह रहे थे वो बना पाए क्या? ज्यादातर लोग बोलते हैं नहीं नहीं बट पैसे तो कमा रहा है ना। अरे बट इट इज अ फेल्ड प्रोडक्ट। फेसबुक मेटा इज अ फेल्ड प्रोडक्ट because the purpose with which he started was to connect people, connect friends। अब उतना ही क्या हो गया, वो रिलेशनशिप शैलो हो गया, वो कनेक्शन और वीक हो गए। आज ज्यादा कहाँ बात करना चाहते हैं लोग एक दूसरे से। तो इसीलिए दिस इज फेलियर ऑफ ये सोशल मीडिया जो भी बनाए गए। बट लोग इसको देखते हैं कि ये सक्सेस हो गया। सक्सेस तो तब होता जब, जिस पर्पस के लिए बनाया था, लेकिन सक्सेस तब होता जब मैं फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए निकला था और फ्रेंच फ्राई बना के निकला था। तो फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए निकला, वो चोखा बन गया। आलू का चोखा। तो कोई सक्सेस है क्या? नहीं। इसलिए वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? एक हम्बल हार्ट, हार्ट जो हम एक्सेप्ट कर पाए लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर आप जितने संबंध बना पाओगे ना, संबंध क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ह्यूमिलिटी नहीं होती, और हमारे अंदर हम पहले क्या देखते हैं? फॉल्ट देखते हैं लोगों में। ये जो मक्खी होती है ना, आप कितना भी सज लीजिए संवर लीजिए, लेकिन आँख अगर थोड़ा सा गंदगी होगी, फोड़ा होगा, वहीं आके बैठे। तो पहले ही हमें फॉल्ट दिखते हैं। और किसी के अंदर इतना छोटा सा फॉल्ट होगा ना, तो हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चलते हैं, ये देखो इतना छोटा नहीं, ये देखिए इतना बड़ा है। और दिक्कत तो तब होती है जब खुद तो देख ही रहे होते हैं, दूसरों को भी कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं उसके अंदर फॉल्ट है। फॉल्ट तो सबके अंदर है ना, संसार में जो आए हैं सबके अंदर फॉल्ट है। अगर आपने फॉल्ट देख लिया तो कौन सा बड़ा काम किया? लेकिन सबके अंदर फॉल्ट है कुछ ना कुछ। फॉल्ट देखना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बाहर के लोग भी देख ही रहे हैं फॉल्ट, सुबह से शाम न्यूज़पेपर वाले तो क्या कर रहे हैं? फॉल्ट फाइंडिंग ही तो करते हैं। वैष्णव मतलब जो लोगों के अंदर गुण देख पाए, अच्छे गुण, एक गुण, एक भी गुण है इसमें जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इस व्यक्ति के अंदर एक भी गुण है तो मुझे देखना है, वही चाहिए मुझे। और जब हम जिस दिन ऐसा करने लगेंगे, वैसे नेचुरल लोग, कोई भी इंट्रिंसिक एब्सोल्यूट लेवल पे बुरा नहीं है। यस,
हमें दिखता है डिवोटीज के अंदर किसी के अंदर कुछ कमियां हैं, तो हमें ऐसे देखना चाहिए कि दिस इज रिलेटिव ट्रुथ अबाउट हिम, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट ट्रुथ अबाउट हिम। उस व्यक्ति के बारे में एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, लेकिन कंडीशनिंग मोड्स ऑफ नेचर के कारण ऐसा हो गया है। जब हम ऐसे सुनते हैं तो हम उसको सुनेंगे, समझेंगे, और फिर हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस को देखने का एक्सपीरियंस, कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझने का एक्सपीरियंस बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा। लेकिन जब आप फॉरेनर डिवोटी फॉरेन में भक्ति कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे ना, तो उनको, मैं कल पिछली बार गया था कैंप, तो वहाँ पे डिवोटी आए थे ना, उनको इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है और ना ही बंगाली आती, लेकिन गीता भवन में आए थे, एक फ्लोर पूरा बुक किया हुआ था। तो अब कन्वर्सेशन कैसे करें, तो बोलते ओनली हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इतना आता है, एंड दैट इज सफिशिएंट उसको वहां से यहाँ लाने के लिए। तो हमें पता चलता है कि हाउ मच दिस कृष्णा कॉन्शियस इज रेलेवेंट टू एवरी, कैसे है भाई, सही में भगवान सबके सर्व योनो है कि नहीं? हर यूनिक में भगवान क्या है? हम बीज प्रदाता, आई एम द सीड गिविंग फादर। हम ज्यादा रियलाइज कर पाएंगे, हम लोगों को सुनेंगे। अगर हम सोच, हमें लगता है कि बैठ के बस पढ़ लें, सारा पढ़ के एकदम इसका रियलाइज नहीं रिवाइव हो जाएगा उनके साथ संबंध, नहीं, निकलना पड़ता, लोगों के थ्रू भी हमें कई चीजें पढ़ना है, और उस भागवतम के चक्षु से हमें इस संसार के लोगों को भी एक्सपीरियंस करना है, तो हम देख पाएंगे। तो भगवान का संबंध है, आप देखिए भगवान हर व्यक्ति के साथ संबंध है, ठीक है। इवन जो फूल बेचने वाली थी उसके साथ भी संबंध है, अर्जुन के साथ भी संबंध है, पांचों पांडवों के साथ संबंध है, पांचों अलग अलग स्वभाव के थे। ये नहीं अर्जुन को बोलते अरे यार तुम्हारे भैया ऐसे ही है, ज्यादा धर्म धर्म करते रहते, नहीं, इनके साथ धर्म, यस। भीम के साथ वैसे बोले कि भीम कोई बात नहीं, हम हरि एकादशी नहीं करवाते, पांडव निर्जला एकादशी करें, ठीक है, इस प्रकार से। इसलिए ये समझना है, वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप्स, इससे क्या होगा, हमारा हमारा विजन ब्रॉड होगा, संबंधों को देखने का और इवन भगवान को एक्सपीरियंस करने का। तो इस प्रकार से भगवान का काफी स्वागत होने लगा। When Lord Krishna passed over public road, all the ladies from respective family of Dwarka went up to the roof of their palace just to have look of the Lord. सब ऊपर चले गए, भगवान से ऊपर का ऊपर से दर्शन करने लगे। The Lord chases abode of the goddess of fortune. गॉडेस ऑफ फॉर्चून कहाँ रहती है? भगवान के चेस्ट में रहती है। His moon-like face is the drinking vessel for eyes which hanker after his beauty, all that is beautiful. His arms are resting place for the administrative demigods, and his lotus feet are refuge of pure devotees who never talk or sing of any subject except his lordship. As the Lord passed along the public road of Dwarka, his head was protected from sunshine with a white umbrella. White feathered fans moved in semicircles, and shower of flowers fell upon the road. फूलों की वर्षा होने लगी। लेकिन छत्र होना चाहिए, जब भगवान का शोभा यात्रा निकले या भगवान बाहर निकले तो छत्र होना चाहिए, छत्रपति। His yellow garments and garlands of flower made it appear as if dark cloud were surrounded simultaneously by sun, moon, lightning, and rainbows. इस तरह से भगवान गए और फिर अपनी सबसे पहले माताओं के पास गए, माताओं को गले से लगाया, माताओं के गोद में बैठ गए, तो माताएं उनको प्रेम करने लगी, उनकी जितनी भी माताएं थी। फिर भगवान ने ग्लांस किया अपनी रानियों की तरफ, लेकिन और फिर गए और अपनी रानियों से मिले। तो इस प्रकार से कंडीशन सोल अंडर इग्नोरेंस स्पेकुलेट दैट भगवान वो नहीं है जो कि भगवान के सेंसेस एजिटेट हो जाए। लेकिन कई बार जो कंडीशन सोल होता है वो इस तरह से देखता है कि कृष्ण भैया रास लीला करते थे, तो फिर हम में और उनमें क्या ही अंतर है? लेकिन नहीं, भगवान इन सब चीजों के ऊपर है, ठीक है? वो तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते। लॉर्ड इज अनअफेक्टेड बाय गुनाज, तो एज ए सरेंडर डिवोटी, और जो भगवान के 100% सरेंडर कर चुके हैं, भगवान की कृपा से वो लोग भी तीन गुणों के अंदर नहीं आते।
तो भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। इस तरह से वहां का चर्चा करते हुए फिर अब आएगी जो कि ओरिजिनल प्रश्न था। प्रश्न क्या था कि परीक्षित महाराज कौन है कि नहीं, वो ऐसी परिस्थिति में क्यों आए कि उनको श्रीमद् भागवतम सुननी पड़ी। तो शुरू ये बताने के लिए कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। बता ही रहे थे कि परीक्षित महाराज बताने वाले थे कि द्रोण जब था ऐसा ऐसा हुआ, और फिर बताने वाले थे लेकिन बीच में आ गया थोड़ा सा, कुंती महारानी की प्रेयर आ गई तो थोड़ा सा सुत गोस्वामी उधर भटक गए। फिर वापस के फिर भगवान का सेक्शन है, भगवान जा रहे हैं तो भगवान का आगे तो भगवान का डिटेल में बताने लगे। लेकिन अब फिर वापस आ रहे हैं क्या बताने के लिए, महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। महाराज परीक्षित इन द womb of Uttara was saved by Lord from the invincible Brahmas released by अश्वत्थामा। तो जब ये सब कुछ हो गया था, अश्वत्थामा ने फिर से क्या कर दिया था, ये अभी फिर से स्टोरी वापस जा रही है। लेकिन क्रोनोलॉजी नहीं है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो आप ऐसा नहीं कि क्रोनोलॉजिकली लिखा है, ठीक है। तो ये पहले हो चुका है, जब कुंती महारानी के प्रेयर से पहले ही ये हो गया था। उत्तरा गई थी ना, बचाया था, तो वहीं पे ये बताना चाहिए था 12 चैप्टर। लेकिन नाइन्थ, टेंथ, 11th, 8th, 9th, 10th, 11th ये चैप्टर एडिशनल एडिशन हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान आ गए थे वहां पे। ठीक है, तो भगवान के बारे में आते ही बोलने लगे, भगवान के बारे में ही बोलने लगे। फिर से अब वापस आएंगे। तो अब क्वेश्चन पूछते हैं सोनक ऋषि, परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने शरीर कैसे त्यागा, वट ही अचीव्ड आफ्टर हिज डेथ, उनको मृत्यु के बाद मिला क्या। वी ऑल रेस्पेक्टफुली वांट टू हियर अबाउट हिम महाराज परीक्षित, टू whom सुखदेव गोस्वामी imparted ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये बताने के लिए क्या करते हैं, फिर से क्वालिटीज बताने लगेंगे युधिष्ठिर महाराज की। तो युधिष्ठिर महाराज के अंदर क्या क्वालिटीज थी और उनके राज्य में कैसा राज्य हो रहा था। तो आप देखेंगे तो परीक्षित उत्तरा उत्तरा को या पांडवों को भगवान हर समय डिफिकल्ट टाइम्स में उनके साथ खड़े थे। अच्छा संबंध मतलब वो नहीं होता कि अच्छे टाइम साथ बिताएं। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो मेरे साथ अच्छे टाइम्स बिताता है, लेकिन हम उसी को ज्यादा वैल्यू देते हैं। अच्छा संबंध या हमारे लाइफ का डीपर रिलेशनशिप वो होता है जो हमें डिफिकल्ट टाइम्स में हमारे साथ सपोर्ट करता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। अच्छे टाइम में बहुत लोग रहेंगे आपके साथ, लेकिन आप हमें चेक करना चाहिए हमारे लाइफ में डिफिकल्ट टाइम्स में कौन खड़ा था। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे तो कृष्णा है तो हमेशा हमारे लाइफ में किसी न किसी तरह से हमें हेल्प भेजेंगे, सपोर्ट भेजेंगे। ये और डिवोशनल लाइफ, डिवोटीज भगवान के द्वारा भेजे गए होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो करेक्ट हकदार है वो कृष्ण ही है। ही इज द ओरिजिनल सेवियर ऑफ ऑल। हमारे जो भी जितने भी डिफिकल्ट टाइम्स है उन्होंने ही हमें बाहर निकाला। तो ऐसे लोगों को याद करना, इवन अपनी लाइफ में ऐसे भक्तों को याद रखना, या अपने लाइफ में ऐसे लोगों को याद रखना जो हमेशा हमारे साथ डिफिकल्ट टाइम्स में सपोर्टिव रहते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स एक हैवी होता है ना। तो व्यक्ति किसी से चाह रहा होता है कि निकल जाए यार, निकल जाए निकल जाए, लेकिन और कई बार ऐसा होता है कि डिफिकल्ट टाइम्स निकलता है, वो लोग भी निकल जाते हैं। फिर आपका अच्छा टाइम आ जाता है, अच्छा टाइम आ जाता है अपने आप लोग आ जाते हैं। नहीं, डिफिकल्ट टाइम रहता है, मैं देखता हूँ कई बार। तो कई बच्चे आते हैं, प्रो जी ये नहीं लग रही, प्लेसमेंट नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। उसके बाद बढ़िया टाइम होता है, सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। फिर डिफिकल्ट टाइम होता है, फिर वापस आते हैं। फिर बढ़िया टाइम होता है, फिर चले जाते हैं। फिर डिफिकल्ट टाइम होता है, फिर से। फिर बढ़िया टाइम होता है, नहीं। लेकिन याद रखना चाहिए डिफिकल्ट टाइम्स में कौन हमारे साथ खड़ा है। लेकिन
जो ओरिजिनल क्रेडिटर है लेकिन वो भगवान भगवान ही है। इसलिए इन्वेस्टिंग इन मीनिंगफुल रिलेशन मतलब ऐसे लोगों को याद करना, और खुद भी हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हम किसी के डिफिकल्ट टाइम में हेल्प करें। कई बार ऐसा होता है, पता चलता है अरे इसके लाइफ में डिफिकल्ट टाइम चल, अरे यार ये तो मेरा टाइम खाएगा। नहीं, वी शुड बिकम किसी के लिए उसके डिफिकल्ट टाइम में हम खड़े रहे। ज्यादातर लोग क्या होता है, किसी का डिफिकल्ट टाइम होता है उसको और लोग पुल डाउन करने को तैयार रहते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ये सब्सटेंस होता है रिलेशन के लिए। एंड एट्थ इज एग्जामिनिंग एंड री एग्जामिनिंग द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन एग्जामिन करना चाहिए बार बार कि जो संबंध है लेकिन सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, तो भाई जो पुरानी चीजें हैं, एम आई डूइंग दिस, क्या मेरा जो संबंध है इट इज बेस्ड ऑन सम सब्सटेंस वैल्यूज, या फिर जस्ट इट इज एक ऐसे ही बन गया है समय के साथ। बार बार एग्जामिन करने की जरूरत है, एग्जामिन करके उसको अपग्रेड करते रहना, नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट मांगते रहते हैं, जैसे कई बार लाइफ के संबंध भी अपडेट मांगते रहते हैं। एंड देन कम्स 9 क्वालिटीज ऑफ समवन हु कैन हैव प्रोफाउंड रिलेशनशिप। ये प्रोफाउंड रिलेशनशिप वही व्यक्ति, कौन व्यक्ति रख सकता है, उसके अंदर 9 गुण होने चाहिए। और पहला गुण है ही शुड बी रेस्पॉन्सिबल। 9 क्वालिटीज ऑफ समवन हु कैन हैव प्रोफाउंड रिलेशनशिप। पहला है ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। जिम्मेदार होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में अच्छे संबंधों को बनाने के लिए। इसलिए भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति की शुरुआत परिभाषा शुरू होती है जिम्मेदारी से। देखिए, 16 माला करने की जिम्मेदारी दी जाती है, 4 नियम पालन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, और जिम्मेदार बनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस लेवल पे जिम्मेदारी बनने का प्रयास करना चाहिए कि हम भी कुछ चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए करें। लेकिन किसे कहते हैं जिम्मेदारी को लेना। लेकिन बिकम फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। सेकेंड इज संबंध में ट्रुथफुल होना चाहिए। जो ट्रुथफुल नहीं है वो अच्छे संबंध नहीं बना सकता, जहाँ पे झूठ है वहाँ पे अच्छे संबंध नहीं बनते। कई बार हम अच्छाई या सीमिनली अच्छा देखना चाहते हैं, ये अच्छा है दिख रहा है मतलब ये अच्छा होगा, नहीं, अच्छा ही नहीं देखनी चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए, बुरा है लेकिन वो बता देता है कि वो बुरा है। लेकिन मेरा दोस्त है उसके अंदर कुछ कमी है, ठीक है, ही ही स्पीक्स अबाउट इट। ज्यादातर लोग संबंधों को कैसे बनाते हैं, दिखने में अच्छा है, फील अच्छा होना है, फील गुड होना चाहिए। फील गुड, फील गुड तो क्या चाहिए, ट्रुथफुल, फिर जनरस, फोर्थ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन डीलिंग्स, फिर इररेसिस्टिबल, टॉलरेंट, काम, गिव शेल्टर, इंस्पायरिंग, पेशेंट एंड ग्रेट डिवोटी। अब ये भगवान के शुद्ध भक्तों में ही मिलेगी आपको इसमें। ये क्वालिटी लेके चले मत जाइएगा अपने संबंधों को नापने, बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन इसलिए जो लेटर मैंने बोला लिखने के लिए, राइट अ लेटर टू श्रील प्रभुपाद, डेवलप अ रिलेशनशिप विद प्रभुपाद, यू विल गेट ऑल दीज क्वालिटीज इन। तो यस, और फिर उनकी कृपा से हम भी धीरे 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 कुछ कुछ डिग्री में हम भी सब डेवलप करने लगते हैं। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज, when Parikshit was suffering from the heat of Brahmas in the womb of mother, he could see the Supreme Lord. ये बता रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, तो उनको भगवान के दर्शन हुए। He had 4 hands, earrings of molten gold, and eyes blood red with fury, and he wandered his club constantly encircled him like a shooting star. भगवान का जो गदा थी वो चारों तरफ घूम रही थी और वो ही प्रोटेक्ट कर रही थी, किससे, ब्रह्मास्त्र के इफेक्ट से। और जैसे ही गर्भ में परीक्षित महाराज ने देखा, जस्ट एज द सन इवेपोरेट्स, कि किसने ये ब्रह्मास्त्र के इफेक्ट को कम कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का इफेक्ट बढ़ रहा था तो ही वॉज
उनको लग रहा था कि ये अचानक से गर्मी कैसे बढ़ने लगी। और फिर जैसे ही वो देखते हैं कि वो चतुर्भुजी फॉर्म में कोई है, तो उन जिसने ब्रह्मास्त्र के इफेक्ट को खत्म कर दिया, जैसे सन आता है और वो क्या करता है, इवेपोरेट कर देता है मिस्ट। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, हु वॉज ही? While thus being observed by the child, the Lord, who is all pervading super soul, the protector of the righteous, and who spread in all direction, disappeared at once. तभी क्या हुआ, वो सोच ही रहे थे उस बालक ने जो गर्भ में था, उसने सोचा हु वॉज, ये कौन है ये? तभी भगवान वहां से गायब हो गए। और इस तरह से जन्म हुआ परीक्षित महाराज का। युधिष्ठिर हैज ब्राह्मण सच एज हम, और अलग अलग ऋषियों ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया। उनके जन्म के समय प्रकट प्रकट हुए वो लोग। और द चाइल्ड विल बी नोन एज विष्णु राज, बोला, नामकरण होने लगा। जो ये बालक है, इसका नाम क्या पड़ेगा, विष्णु राट, बिकॉज ही वॉज बींग प्रोटेक्टेड बाई ऑल परवेजिव विष्णु एंड ऑल पावरफुल लॉर्ड टू oblige your destiny. He will be first class devotee with all good qualities. तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, विल ही बिकम अ किंग एज सेंटली एंड फेमस एज अदर्स हु अपीयर्ड इन हिज ग्रेट रॉयल फैमिली? तो इसलिए उनका एक नाम परीक्षित भी पड़ा, क्यों? क्योंकि परीक्षित ही इज इंक्विजिटिव। क्यों? तो गर्भ से ही वो क्या सोच रहे थे, कौन थे वो जिन्होंने मेरी रक्षा की थी? तो युधिष्ठिर ने पूछा, हम ये बेटा जो है ये आगे जाके क्या करेगा? क्या ये महान राजा बनेगा, सेंटली राजा? बोलते हैं कि यस, ये जो बनेगा, he will follow all the brahminical principles just like Lord Ram. He will be munificent donor of charity and protector of the surrender. जैसे शिवी थी, राजा शिवी, उनकी तरह प्रोटेक्टर बनेगा, सरेंडर, जो भी लोग सरेंडर करेंगे तो। ही विल स्प्रेड द नेम एंड फेम ऑफ हिज फैमिली, जैसे भरत महाराज ने अपने नाम का गुणगान किया, वैसे ही अपने परिवार का नाम करेंगे। ही विल बिकम ग्रेट बोमैन लाइक अर्जुन, ही विल बिकम इररेसिस्टिबल लाइक फायर, ही विल बी अनसरपासेबल लाइक ओशन, ही विल बी स्ट्रॉन्ग, क्वालिटीज बता रहे हैं कैसे होंगे परीक्षित महाराज। ही विल बी स्ट्रॉन्ग एज लायन, he will be worthy of shelter like Himalayan mountains. He will be forbearing like earth. He will be tolerant like parents. Sorry, हाँ, he will be tolerant like parents लिखा हुआ है यहाँ पे। Forbearing like earth and tolerant like parents. Parents tolerate करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम पेरेंट्स को टॉलरेट करते हैं। इसे बोलते हैं इल्यूजन। हो सकता है करते हो, लेकिन देखो, बट पेरेंट्स ने बचपन से हमें टॉलरेट किया है। जब हमारे पास बुद्धि नहीं थी, हम कुछ भी कर देते थे, तो पेरेंट्स ही साफ करते थे ना, पेरेंट्स ही खिलाते थे ना। थोड़ा सा पेरेंट्स कुछ बोल दे तो इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे उनके पेरेंट्स की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हम अपने एंगल से भी इसको सोच सकते हैं। इन इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, ब्रह्मा और युधिष्ठिर, munificent like Lord Shiva, the result of everyone, Narayan, by following in his footsteps as good as Lord Krishna, in magnanimity like King Rantidev, in religion like Maharaj Yayati, in patience like Bali Maharaj, staunch devotee of Krishna like Prahlad Maharaj. He'll be father of Raj Rishis and chastiser of the upstart and quarrelsome people of Kali. फिर बोलते हैं ऋषि मुनि, hearing that he will be killed by तक्षक, he will become detached. और फ्यूचर में जब उनको पता चलेगा कि इनकी मृत्यु तक्षक नाग से होने वाली है, तो अचानक से he will become detached and surrendered unto the Lord. तुरंत भगवान को समर्पित हो जाएंगे। Discerning knowledge of the self from Sukdev Goswami, he will give up his body on the bank of Ganges and attain the Lord. अभी जन्म हुआ है और एंड तक बता रहे हैं। Thus informing Maharaj Yudhishthira, the Brahmana were sumptuously remunerated and departed. The child will be called Parikshit because Parikshit word का मतलब है examiner. Because he constantly remembered the Lord
whom he saw in the womb and searched for amongst all men. बचपन में गर्भ में देखा था और फिर ढूंढते रहते थे कि जिसको गर्भ में देखा था वो कहाँ है, वो इनमें से तो नहीं है, कोई कौन था वो गर्भ में. The royal prince Parikshit luxuriantly grew up under the care of his grandfathers, like moon during the waxing fortnight. Maharaj Yudhishthir wanted to perform an Ashwamedh Yagna to rid himself of the sin incurred by killing his relative. Thus, he considered how to pronounce wealth outside that of fines and taxes. Understanding his intention, his brothers, and advised by the infallible Lord Krishna, collected sufficient riches from the sacrifice of King Marut from the north. With those riches, Maharaj Yudhishthira performed these horse sacrifices and pleased Lord Krishna. Lord Krishna, being invited to the sacrifices, saw to it that they were performed by qualified Brahmana. After that, he remained a few months to please his relatives. ये जब कई महीने रहे थे, उसके उसी समय की बात है. Thereafter, Krishna bade farewell to Yudhishthira, Draupadi, and other relatives, and started for Dwarka, along with Arjun and the Yadus. बता रहे कि जब भगवान थे वहीं पे, तभी परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था. इस तरह से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ. अब आगे क्या होगा जानने के लिए हम कल सुनेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की बहुत प्रेमानंद.